मित्रों, आप सभी को ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आपको नमस्कार करता हूं। आज सभी ज्ञान भक्ति चैनल के व्यूअर्स को जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली की। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न में सूर्य के 12 भावों का फल। मित्रों, यहाँ पे कर्क लग्न में सूर्य जो है दूसरे भाव का अधिपति है और 10वें भाव का कारक है। सूर्य की एक ही दृष्टि होती 7वीं, जहाँ से बैठेगा वहाँ से 7वें घर को देखेगा, दृष्टि करेगा। मित्रों, आज हम एक जानकारी करेंगे। सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है। सूर्य 9 अंश से 16 अंश तक जो है सूर्य का अच्छा फल मिलता है। सूर्य किसके कारक होते हैं? आत्मा के, आत्मविश्वास के, मान सम्मान, राज्य, सरकारी नौकरी, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, उच्च अधिकारी, हृदय के, हार्ट के, पिता, पित्त का भी कारक सूर्य है। बोन, हड्डी और रक्तचाप यानी बीपी। हम मित्रों आ जाते हैं कर्क लग्न में। सिर्फ ओनली फॉर ये चौथे नंबर यानी कर्क लग्न की बात कर रहा हूँ। तो ये कर्क लग्न वाले इमोशंस ज़्यादा होते हैं, इमोशनल भावुक ज़्यादा होते हैं। तो भावनात्मक होते हैं और इमोशंस भी होते हैं। लेकिन अगर कर्क लग्न में सूर्य अगर बैठ जाए तो चीज़ें सब उल्टी हो जाती हैं। कर्क लग्न में सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठा है, धन अधिपति, कुटुंब अधिपति सूर्य अगर लगन में बैठा है तो ऐसा जातक निडर होता है, साहसी होता है, बुद्धिमान होता है, पिता का सुख भी अच्छा होता है। ऐसे जातक मुंह फट होते हैं। जैसा दिल में है वैसा मुंह पर है, वैसे सामने है। यानी ये कोई भी चीज़ अपने हृदय में नहीं रखते, निष्कपटी होते हैं, हृदय का साफ होता है। जातक यानी आप ये कह लीजिए कि ऐसा जातक सरकारी ओहदे पर भी उच्च पद पे होता है। कुटुंब का कुलदीपक, भाई बहनों पर स्नेह करता है, भाई बहन भी स्नेह करते हैं, पिता का सुख अच्छा। 7वीं दृष्टि यहाँ पे वैवाहिक जीवन पे पड़ रही है, यानी 7वें भाव वैवाहिक दाम्पत्य भाव में पड़ रही है। तो जातक की पत्नी अच्छी, पार्टनरशिप वाले भाव को भी पड़ रही तो पार्टनरशिप से लाभ। बस जातक का दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा खटपट होती है, ये ईगोनेस होते हैं, यानी घमंडी होते हैं ऐसे जातक। इसलिए इनसे नेचर डिफरेंट होता है। लेकिन मन के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनको चापलूसी पसंद नहीं, चमचेबाजी पसंद नहीं है। इसलिए इनसे लोग नाराज़ रहते हैं, ख़ास तौर से जो इनके नीचे काम करने वाले हैं। पत्नी अच्छी होती है, पत्नी का सुख भी अच्छा होता है, और पत्नी भी जो है अच्छी होती है, कामकाजू होती है, डोमेस्टिक लाइफ को बना देने वाली होती है। बस अगर थोड़ा बहुत खटर पटर होगा तो इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि ये ईगोनेस ज़्यादा लेते हैं, घमंडी ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में। यहाँ पे लग्न में सूर्य अच्छा फल देंगे। अब कर्क लग्न में सूर्य दूसरे भाव में कैसे फल देगा? यहाँ पर दूसरे भाव में सूर्य अपनी स्वग्रही राशि में, सिंह राशि में सूर्य है, बैठा है। यहाँ पर जातक धनवान और रोबदार, चेहरा रोबदार बोलने वाला होता है, कुटुंब का प्यारा, कुटुंब कुलदीपक होता है,
जातक अपनी बोली से धन कमाने वाला उपदेशक होता है और कुटुंब में सब इसको इतना स्नेह और प्यार देते हैं और अपनी बोली से धन को कमाता है। उपदेशक से धन भाषण देने वाला होता है। आध्यात्मिक लाभ भी होता है। 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पर देख रहा तो पिता की संपत्ति तो बढ़ाएगा ही, पिता की संपत्ति बढ़ाएगा और उपदेशक भी होता है, उपदेश से भी धन कमाता है और सरकारी नौकरी में भी अच्छे पद पे ऐसे जाता है देखे गए और जाते गए। भाई बहनों का सुख अच्छा, यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल दूसरे भाव में देते हैं। अब आ जाते मित्रों कर्क लग्न में सूर्य तीसरे भाव में यानी आय अधिपति तीसरे भाव में पराक्रम भाव में। यहाँ पे सूर्य बहुत पराक्रम बना देते हैं जातक। जातक बहुत बड़ा पराक्रमी होता है। यहाँ पर सूर्य जातक को पराक्रमी बनाते हैं और मेहनती भी बनाते हैं। यहाँ सूर्य अगर जातक से मेहनत कराएगा तो उसका डबल फल मिलेगा। यहाँ व्यर्थ की मेहनत नहीं करवाते हैं। यहाँ पे जातक अगर कॉन्ट्रैक्टर यानी कन्या राशि का है ना, तो अगर वो ठेकेदारी लाइन में जाए, अगर वो ठेके का कोई फॉर्म भरे तो उसका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, ये गारंटी है। कॉन्ट्रैक्टर होता है, सरकारी नौकरी पे ऊंचे पदों पे जाते हैं, लेकिन ऐसे जातक लीड एंड कमांड करके अपने पराक्रम से ही धन का खर्च करते हैं और लीड एंड कमांड करके अपने संपत्ति को बनाते हैं। अपने पराक्रम से ही वो सब कुछ करते, भाई बहनों को मानने वाले होते हैं ऐसे जातक और धार्मिक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यानी आप ये समझिए कि ऐसे जातक बहुत ही छोटी एज से धन कमाने लगते हैं और अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को मुकाम को पाते हैं। धार्मिक होते हैं ऐसे जातक, मंदिरों का भी निर्माण करते हैं क्योंकि धार्मिक होते हैं। धर्म भाव को पिता के बहुत बड़े स्नेही होते हैं, पराक्रमी होते हैं। यहाँ पर भी जातक का सूर्य अगर तीसरे भाव में कर्क लग्न में है तो अच्छा फल देगा। अब यहाँ पे कर्क लग्न में तुला राशि में चौथे भाव में सूर्य बैठा है, बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। सबसे पहले तो हार्ट का पेशेंट होगा ऐसे जातक। तुला राशि में यहाँ पे जातक हार्ट का पेशेंट होता है। यहाँ क्योंकि सूर्य नीच का है, यहाँ पर जातक को हृदय की बीमारी होती है और बीपी भी होता है, ब्लड प्रेशर भी ऐसे जातक को होता है। पिता की संपत्ति को भी नष्ट कर देता है ऐसा जातक। पिता से अनबन, माता से अनबन हो जाती है। नेचर डिफरेंट, कुटुंब कलेही। कुटुंब में अगर कलह होगा तो इसी की वजह से होगा। धन का अभाव, मित्रों की सेखी में धन खर्च कर देने वाला ऐसा जातक होता है। दिखावे में, जनता को दिखावे में है कुछ नहीं, लेकिन स्टाइल ऐसे मारेंगे कि मैं करोड़पति अरबपति हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। हार्ट के पेशेंट, यहाँ पे सूर्य अच्छा फल नहीं देता है क्योंकि माँ से भी खटपट, पिता से भी खटपट, पिता की संपत्ति को भी खराब कर देता है और यहाँ पे सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं जातक को। सबसे बड़ी चीज़ तो हार्ट पेशेंट होता है, विटामिन डी की कमी होती है। दिखावे में ऐसा जातक धन खर्च कर देता है तो धन आए कहाँ से, जब तक पिता दे रहे खर्च कर रहे हैं। जिस दिन नहीं है, एजुकेशन भी आप ये समझिए कि किसी तरीके से हो जाती है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे चौथे भाव में नीच का सूर्य अच्छा फल नहीं देता है। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में पंचमे सूर्य वृश्चिक राशि में अपनी मित्र राशि में बैठा है। यहाँ पर सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठा है तो जातक अच्छी शिक्षा
अच्छी शिक्षा होती है उसकी, अच्छी एजुकेशन, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, पहली संतान उसकी लड़का होती है। ऐसे जातक का भाग्योदय संतान के बाद ही होता है। अगर ऐसे जातक की मैरिज हो जाए और उसका भाग्योदय संतान के बाद ही होगा। संतान भी तेजस्वी, पढ़ने लिखने में तेज, खुद भी जातक पढ़ने लिखने में तेज होता है, उससे 2 गुना संतान उसकी तेज होती है पढ़ने में। संतान भी पढ़ लिख करके एजुकेटेड होती है, अच्छा अधिकारी बनती है। धन का लाभ अच्छा, माता पिता का सुख अच्छा यहाँ जातक को मिलता है। व्यापारी सरकारी नौकरी से लाभ, 1 2 3 4 5 6 7 इनकम भाव को देख रहा है तो हर प्रकार का सुख। यहाँ पर भी सूर्य पंचमी भाव में अच्छा फल देंगे। अब आ जाते हैं कर्क लग्न में सूर्य अगर छठे भाव में बैठा हो, धनु राशि का आय अधिपति अगर शत्रु वाले भाव में बैठा हो, यहाँ पे सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ अति संघर्षशील बना देता है जातक को, संघर्ष का कोई लाभ नहीं। प्रॉपर्टी जमीन को लेकर के कोर्ट कचहरी हो जाती, मारपीट झगड़ा झंझटी करा देता है जातक। हड्डियाँ कमजोर, हृदय में विषमता यानी हार्ट में प्रॉब्लम इससे जातक को होती है। लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट, यहाँ पर सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं। हाँ, यहाँ पे सूर्य जो है शत्रु हंता होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक के शत्रु होते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है तो इसके शत्रु खत्म हो जाते स्वयं। यहाँ पर भी सूर्य सिर्फ एक चीज़ प्लस में है कि शत्रु इसके खत्म हो जाते हैं, बाकी रोग दोष सभी कुछ होता है इसके, खासतौर से हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं, जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी। एजुकेशन भी नील के बराबर होती है, कुटुंब में कलह करते हैं। यहाँ पे सूर्य बस ये है शत्रु हंता होते हैं बस, और कुछ नहीं, और बाकी जो है यहाँ पे सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं। यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें, तब पॉजिटिव फल मिलेगा। और यहाँ पर काले कपड़े पहनने का और नशा पत्ती दारू आदि वर्जित है। रविवार का व्रत रखें अगर जातक के यहाँ पे सूर्य रोग और शत्रु भाव में, तो अच्छा फल मिल सकता है। अब आ जाते हैं कर्क लग्न में सूर्य अगर 7वें भाव में हो, मकर राशि में, यानी कुटुंब अधिपति सूर्य, और यहाँ पे दूसरे भाव का अधिपति सूर्य यहाँ 10वें भाव में हो, यहाँ पे 7वें भाव में हो, तो यहाँ पर भी सूर्य यानी अपनी शत्रु राशि में बैठा है सूर्य, शनि की राशि में, तो यहाँ पर भी सूर्य मकर राशि में शत्रु राशि में बैठा है यहाँ पर, तो जातक की पत्नी अच्छी होगी और पति से ज़्यादा अच्छा गेन करेगी धन। यहाँ पर पति से अच्छा धन ज़्यादा गेन करेगी। यहाँ पर सिर्फ पति को या कोई एक ही चीज़ खलेगी, ईगोनेस से पारिवारिक जीवन में घमंड की वजह से लड़ाई झगड़ा होगा, कचोटती हुई लाइफ होगी। यहाँ पे अगर शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो कोर्ट कचहरी और डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है, जबकि पत्नी अच्छी है, सब कुछ है, बस एक इस जातक के पास घमंड होता है। सूर्य यहाँ पे जहाँ पे बैठता है सूर्य, उस लोकेशन को अगर शत्रु राशि में, तो उस लोकेशन को जला देता है। यहाँ पे वैवाहिक जीवन में खटपट है। अगर शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। अगर
शनि का प्लेसमेंट अच्छा है, तो ये समझिए कि 100 में 60% दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बस ईगोनेस के कारण, चाहे कितना भी समझा लो, ईगोनेस रहेगा ऐसे जातक को। ईगोनेस के कारण परिवार में कटर होती है। यहाँ पे भी सूर्य को हम दाम्पत्य जीवन को अगर ना देखें तो सूर्य अच्छा फल देगा, लेकिन कुल मिला के जीवन में वैवाहिक जीवन अच्छा है तो सारे सुख अच्छे हैं। यहाँ पे भी सूर्य समान फल देंगे। अब आ जाते हैं कर्क लग्न में सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठा हो, दूसरे भाव का अधिपति सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठा हो यहाँ, तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ पे सूर्य अष्टम भाव में कुंभ राशि में बैठा है, जातक को कोर्ट कचहरी, हड्डी का टूटना, बीपी, कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद को लेकर के कोर्ट कचहरी, मारपीट, थाना कानून कायदे में फंसा देता है सूर्य जातक को। बस यहाँ पे क्या है, गुप्त विद्या में ऐसे जातक रुचि लेते हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान होता है ऐसे जातक को। लेकिन यहाँ पर धन की कमी, पिता से अनबन, पिता की प्रॉपर्टी भी आप ये समझिए कि बेच खा जाते हैं। यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल नहीं देता। अब आ जाते हैं कर्क लग्न में सूर्य अगर 9वें भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव का स्वामी अधिपति अगर यहाँ भागोदय यानी भाग भाव में बैठा हो, बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ पे मित्र राशि में है जातक, भाग्यशाली, 25 वर्ष के बाद इस ऐसे जातक का भाग्योदय हो जाता है। पिता को मानने वाला, पिता प्रेमी, धार्मिक, गुरुजनों को मानने वाला, टीचर्स अध्यापक को मानता है ऐसा जातक, मंदिर का सेवक, धार्मिक, हर प्रकार का सुख, माँ का सुख, बहन का सुख अच्छा। यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर भी जातक अपने पिता सम्मान, चाचा का बहुत सम्मान करते हैं ऐसे जातक। व्यापार में लाभ, सरकारी नौकरी भी होगी तो अफसर अधिकारी की ही नौकरी करेंगे ऐसे जातक। भाग्यशाली, अगर सूर्य की डिग्री अच्छी हुई तो सरकारी नौकरी में उच्च पद तक जाते हैं। उत्तम भाग्यशाली होता है। यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देते हैं। पिता को मानने वाला, बहनों, माँ को मानने वाला, भाइयों को मानने वाला, और रिश्तों को ऐसे जातक बांध के चलते हैं, रिश्तों को बिगड़ने नहीं देते। 1 2 3 4 5 6 7 अपने भाइयों को मानने वाला, अपनी बहनों को मानने वाला ऐसा जातक होता है। बहुत ही अच्छा सूर्य यहाँ पे भाग्य स्थान में फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में सूर्य 10वें भाव में क्या ऐसा फल देगा, बहुत अच्छा फल। यहाँ पे सूर्य 10वें भाव का कारक है, अपने ही भाव में बैठा है सूर्य। यहाँ पे सूर्य देव उच्च का हो जाते हैं, मेष राशि का है। तो एक चीज़ और बता दूं, अगर मंगल यहाँ सूर्य के साथ मंगल की युति हो, अगर मंगल बलवान है तो डॉक्टर बनता, चिकित्सक, सेना में उच्च अधिकारी बनता है, सरकारी नौकरी, राजस्व में उच्च पदों पे जाता है, नेता होता है, जनता का समर्थन अच्छा मिलता है। और ऐसा जातक पेट्रोल का अगर व्यापार करे, पेट्रोल पंप खोले तो भी अच्छा फल मिलता है ऐसे जातक को। यहाँ पे अगर मंगल का प्लेसमेंट है, अगर मंगल यहाँ एजुकेशन भाव में या यूथ है, मंगल बलवान है, तो डॉक्टर तो निश्चित बनेगा, चिकित्सक, डॉक्टर, सेना में उच्च अधिकारी, पुलिस में उच्च अधिकारी,
यहाँ पर सूर हर प्रकार का फल अच्छा देते हैं। ऊंचा घर, सुख भाव को देख रहा सप्तम भाव से, 1 2 3 4 5 6 7। कोठी, लग्जरी गाड़ी, एक से ज़्यादा घर, पिता का सम्मान करने वाला, माता का सम्मान करने वाला, करोड़पति, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ करोड़पति होता है, जहाँ तक करोड़ों का मालिक होता है। यहाँ पे सूर अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क लग्न में। लग्नेश अगर आय भाव में है तो बहुत अच्छा फल देंगे, और द्वितीय अगर आय भाव में है तो बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर भी वृक राशि का सूर्य, अच्छी इनकम, अच्छी नौकरी, व्यापार अच्छा, बच्चे अच्छे, बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे, हर प्रकार का सुख। यहाँ पर सूर्य 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर भी सूर्य अगर जातक अच्छी एजुकेशन है तो सरकारी नौकरी में भी अच्छे पदों पर दे जाते हैं ऐसे जातक। यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल देते हैं। 11वें भाव में भाई बहनों का सुख अच्छा, माता पिता का सुख अच्छा, बच्चों का सुख अच्छा, हर प्रकार का सुख। यहाँ पे सूर्य 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं 12वें भाव में लग्नाधिपति वेईस बैठ जाए, और द्वितीय भाव का अधिपति अगर वेईस बैठ जाए तो कुटुंब के लिए खर्चा करेगा ऐसा जातक। शरीर उसका वीक हो जाएगा, विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी कर देता है। हो सकता है कि उसकी जो बाईं आँख है वो थोड़ा तिरछी हो, या कैटरेट हो, या उसकी रोशनी वीक हो। खर्चा ज़्यादा, इनकम कम, कोर्ट कचहरी यहाँ करवा देता है। यहाँ पे सूर्य मिथुन राशि को हो करके भी अच्छा फल नहीं देते हैं। हाँ, अगर फॉरेन से अगर इसका कोई व्यापार हो तो वहाँ से लाभ अच्छा करवाते हैं। बाकी शरीर को लेकर के बहुत वीकनेस होती है, हड्डी कमज़ोर होती है, मान सम्मान भी ऐसे जातक का ज़िंदगी में बेइज्जती हो जाता है। यहाँ पे सूर्य मित्रों 12वें भाव में सूर्य, और यहाँ अष्टम भाव में सूर्य एक बार बेइज्जती जरूर करवा देता है जातक को। और यहाँ पर भी तो मैं इस भाव का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं मित्रों। कर्क लग्न में सूर्य यहाँ पे शत्रुहंता बनाता है, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में खटर पटर करता है, यहाँ पे रोग देता है, यहाँ पर भी रोग देता है हार्ट का, यहाँ पर भी बोन एक्सीडेंटल करवा देता है, कोर्ट कचहरी, यहाँ पर भी कोर्ट कचहरी, यहाँ पर भी कोर्ट कचहरी और एक्सीडेंटल, और आँखों का सर्जरी तक करवा देता है, रोशनी। तो इस भाव में यानी चौथे भाव में सूर्य कर्क लग्न में, छठे में, सातवें में यहाँ पे दाम्पत्य को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, यहाँ पे संपत्ति, कोर्ट कचहरी, पिता से, माता से, और यहाँ पर इन खानों में, इन भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं मित्रों। अगर सूर्य चौथे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी है। सूर्य को अर्घ दें, मीट मांस भोजन रविवार को ना करें, तो सूर्य यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव फल देंगे। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ आपसे अनुरोध है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है। और कोई भी प्रश्न हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा जो मेरी नॉलेज है। मित्रों, आप सभी ज्ञान भक्ति चैनल के व्यूअर्स को, दर्शकों को मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव नमस्कार करता हूँ। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।